श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कौन से कामों से उम्र कम होती है और कौन से कामों से उम्र बढ़ती है। और ये मैं भीष्म ज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ, जो महाभारत में उल्लेखित है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पहले के समय में मनुष्य की उम्र 100 या उससे अधिक होती थी। आज जो वर्तमान समय है उसमें वो कम हो चुकी है। वो 60-65 का एवरेज हो गया है, 60 ही हो गया है। हिंदुस्तान का तो 50 का एवरेज है। मनुष्य की उम्र क्यों कम होती जा रही है, इसका कारण भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि क्या काम करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। परंतु ग्रंथों का अध्ययन न करने के कारण हम इन बातों को नहीं जानते हैं। आज हमको कुछ ऐसे काम के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से मनुष्य की उम्र कम या अधिक होती है। इन कामों के बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था। अब मैं आपको काम बताता हूं जो हमारी उम्र पर असर डालते हैं। महाभारत के अनुसार जो मनुष्य तिनके तोड़ता है, नाखून चबाता है तथा हमेशा अशुद्ध रहता है, उसकी जो उम्र है वो कम होती है। उदय, अस्त, ग्रहण एवं दिन के समय सूर्य की ओर देखने वाले मनुष्य की मृत्यु भी कम उम्र में होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, जब सूर्य डूब रहा हो तो आप नहीं देखें। ग्रहण के दिन सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। फिर गुस्सा ना करने वाले, सच बोलने वाले, सभी को एक समान रूप से देखने वाले और धोखा नहीं करने वाले मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सब कहते हैं कि 100 वर्षों की होती है। सब क्या पुराण कहता है, हमारा शास्त्र कहता है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में जागकर फिर शौच स्नान करने के बाद सुबह की संध्या जो पूजन है, वह शाम के समय भी विधि पूर्वक संध्या करने वाले मनुष्य की उम्र भी लंबी होती है। फिर बाल बाल संवारना, आंखों में काजल लगाना, दांत मुंह धोना और देवताओं का पूजन करना, ये सभी काम दिन के पहले पहर सुबह 9 से पहले कर लेना चाहिए। जो लोग ये काम समय पर नहीं करते हैं वे शीघ्र ही काल का शिकार हो जाते हैं। फिर भगवान को न मानने वाले, कुछ काम न करने वाला, गुरु और शास्त्र की बात न मानने वाले और धर्म को न जानने वाले बुरे लोगों की मृत्यु कम उम्र में होती है। जो लोग दूसरे की महिलाओं से संपर्क रखते हैं वे भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। दूसरे महिला, एकदम जाति और धर्म भी आ जाता है। आप मतलब जाति और धर्म देखिए, आज तो कलयुग है तो अब हम जाति और वर्ण की नहीं बात कर सकते हैं, जाति और धर्म की बात भी नहीं कर सकते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर मलमूत्र की ओर देखने वाला, पैर पर पैर रखने वाला, दोनों ही पक्षों कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी व अष्टमी तथा अमावस्या पर और पूर्णिमा पर स्त्री समागम करने वाले जो लोग हैं उनकी भी जो उम्र है वो कम हो जाती है। फिर दूसरों के पहने हुए कपड़े और जूते नहीं पहनने चाहिए। दूसरों की निंदा व चुगली नहीं करनी चाहिए। किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। अपंग व कुरूप की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। जो लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं उनकी मृत्यु कम उम्र में नहीं होती है, उनकी उम्र लंबी होती है। जो लोग सूर्योदय होने तक सोते हैं वह ऐसा करने पर प्रायश्चित भी नहीं करते। शास्त्रों में जिन वृक्षों की दातुन का उपयोग करने के लिए मना किया गया है उनसे दातुन करने वाला मनुष्य भी जल्दी ही मतलब उसकी भी उम्र कम हो जाती है। फिर मैले दर्पण में मुंह देखने वाला, गर्भवती स्त्री से समागम करने वाला और उत्तर और पश्चिम की ओर सिरहाना करने वाला, सोने वाला, टूटी व ढीली खाट पर सोने वाला, अंधेरे में रखे पलंग पर सोने वाले लोग की जो उम्र है वो भी कम होती है। फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मलमूत्र त्याग करना चाहिए। दातुन किए बिना देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी बिना कपड़े के या रात को नहीं नहाए, मतलब बिल्कुल नग्न अवस्था में नहीं नहाना है। नास्तिक लोग के साथ नहीं रहे। नहाए बिना चंदन नहीं लगाए। नहाने के बाद गीले कपड़े ना पहने। रजस्वला स्त्री के साथ बातचीत न करें। देखिए, आज के कलयुग के हिसाब से तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, फिर भी जो शास्त्रों में लिखा हो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन बातों को जो लोग ध्यान रखते हैं वो भी लंबी उम्र पाते हैं। फिर बोए हुए खेत में, गांव के आसपास तथा पानी में मलमूत्र त्याग करने वाला,
परोसे हुए भोजन की निंदा करने वाला, भोजन से पूर्व आचमन नहीं करने वाला तथा भोजन करते समय बोलने वाला मनुष्य की आयु भी कम होती है। फिर अपवित्र अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र की ओर देखने वाला, वृद्धों के आने पर खड़े होकर प्रणाम नहीं करने वाला, टूटी हुई कांसे की थाली का उपयोग करने वाला, एक ही कपड़ा पहनकर भोजन करने वाला और अपवित्र अवस्था में सोने वाले लोगों की आयु भी कम होती है। फिर दूसरे के नहाए हुए पानी का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन बैठकर करना चाहिए। खड़े होकर मूत्र का त्याग नहीं करें। राख तथा गौशाला में भी मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। भीगे पैर भोजन कीजिए, लेकिन भीगे पैर सोना नहीं चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखने वाले की उम्र अधिक होती है। सिर पर तिल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। झूठे मुंह नहीं पढ़ना चाहिए और ना तो पढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भी आयु कम होती है। जो लोग झूठे मुंह ही घर से बाहर जाते हैं, उनकी भी उम्र कम होती है। जो सूर्य, अग्नि, गाय तथा ब्राह्मणों की ओर मुंह करके तथा बीच रास्ते में मूत्र त्याग करते हैं, उन सभी की आयु कम होती है। फिर गुरु के सामने कभी जिद नहीं करना चाहिए। यदि गुरु अप्रसन्न हो जाएं, तो उन्हें हर तरह से मान सम्मान देकर मनाकर प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु बुरा बर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति आप अच्छा बर्ताव करो। गुरु की निंदा मनुष्य की आयु को कम कर देती है। फिर लंबी उम्र चाहने वाले लोगों को घर से दूर जाकर मूत्र त्याग करना चाहिए। दूर ही पैर धोना चाहिए और जूठन भी घर से दूर फेंकना चाहिए। लाल फूलों की माला नहीं, सफेद मूलों की माला पहननी चाहिए। लेकिन कमल लाल हो तो उसके माला पहनने में कोई हर्ज नहीं है। फिर जो लोग किसी अन्य के साथ एक ही बर्तन में भोजन करते हैं, जिसको रजस्वला स्त्री ने छू दिया हो तथा जिससे सार निकाल लिया गया हो, ऐसा अन्न खाते हैं, उसकी उम्र भी अधिक नहीं होती है। अधिक उम्र चाहने वाले लोगों को पीपल, बड़ और गुल्लर के फल तथा सन का साग नहीं खाना चाहिए। हाथ में नमक लेकर नहीं चाटना चाहिए। रात को दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए। सावधानी के साथ केवल सुबह और शाम के समय ही भोजन करना चाहिए। शत्रु के श्राद्ध में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। फिर बूढ़े, परिवार के सदस्य और गरीब मित्र को अपने घर में आश्रय देना चाहिए। तोता और मैना जैसे पक्षियों का घर में रहना मंगलकारी होता है। उल्लू, गीद और जंगली कबूतर यदि घर में आ जाएं, तो तुरंत उसकी शांति करवानी चाहिए, क्योंकि ये अमंगलकारी होते हैं। जो लोग शाम के समय सोते हैं, पढ़ते हैं और भोजन करते हैं, रात के समय श्राद्ध करते हैं और नहाते हैं, भोजन के बाद बाल संवारते हैं, रात के समय खूब डटकर भोजन करते हैं, पक्षियों से हिंसा करते हैं, ऐसे लोग की भी जो उम्र है वो कम होती है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके हजामत नहीं बनवानी चाहिए। हजामत बनवाकर बिना नहाए रहना भी आयु की हानि करता है। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन यज्ञ देखने के लिए बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई हर्ज नहीं है। जहां आदर ना होता हो, वहां जाने से भी आयु का नाश होता है। जो लोग अपवित्र मनुष्य को देखते या छूते हैं, पत्नी के साथ दिन में तथा रजस्वला अवस्था में समागम करते हैं, उसे शीघ्र ही ऊपर जाना पड़ता है, उनकी भी आयु कम होती है। फिर भोजन करके हाथ मुंह धोए बिना मनुष्य अपवित्र रहता है। ऐसी अवस्था में अग्नि, गाय तथा ब्राह्मण का स्पर्श करने वाला की जो उम्र है वो भी कम होती है। पलंग पर कभी भी तिरछा नहीं सोना चाहिए, सदैव सीधा सोना चाहिए। नास्तिक मनुष्यों के साथ काम पड़ने पर भी नहीं जाना चाहिए। आसन को पैर से खींच कर नहीं बैठना चाहिए। बार बार माथे पर पानी नहीं डालना चाहिए। जो भी लोग ये काम करते हैं, उनकी भी उम्र कम होती है। वर्जित समय में कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से ज्ञान और आयु का नाश होता है। मल और मूत्र का त्याग दिन में उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें और रात में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करने से आयु का नाश नहीं होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे आप बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो ज्ञान हमसे आप तक पहुंचा है वो ज्ञान आपके द्वारा दूसरे तक भी पहुंचे। और अगर कुछ कमेंट करना हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप कमेंट दे सकते हैं।
तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।